आपको एक मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। आपको चाहिए सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम या फिर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जिसको फॉलो करके आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हो बड़ी आसानी से। आपको मास्टर होने की बिल्कुल ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। आप जब भी किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करना शुरू करते हो तो मुझे पता है कि आपके दिमाग में हजारों चीज़ें शुरू हो जाती हैं। डे वन से ये सोचना शुरू करते हो कि मैं डेटाबेस कौन सा यूज़ करूँ, मैं मोंगोडीबी यूज़ करूँ कि पोस्टग्रेस यूज़ करूँ, मैं डिप्लॉय कहाँ पे करूँ, वर्सल पे करूँ या फिर और कहीं पे करूँ, मैं रिएक्ट जेएस यूज़ करूँ या नेक्स्ट जेएस यूज़ करूँ। ऐसे हज़ारों सवाल आपके दिमाग में आते हैं और इसकी वजह से आपका फोकस जिस चीज़ के ऊपर होना चाहिए ऑन डे वन वो कभी आता ही नहीं और इसके चलते आप कोई भी प्रोजेक्ट कभी बना ही नहीं पाते हो। अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू भी करते हो तो उसको एंड नहीं कर पाते हो क्योंकि आप गलत जगह पर आपकी जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर रहे हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ऐसी वो जो स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है उसको शेयर करूँगा और इसी के साथ में हम 3 माइंडसेट्स के ऊपर बात करेंगे जिसकी मदद से आपकी जो चीज़ों को देखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा और आप भी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट को एकदम स्क्रैच से बनाओगे। आपको मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और एक सोलो टॉक के अंदर, जहां पर हम फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई और पर्सनल ग्रोथ एंड माइंडसेट्स इसके ऊपर बात करते हैं। और ऐसा ही आज का एक वीडियो है जहां पर हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। मैं आपके साथ कुछ ऐसे गाइडलाइंस शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप एकदम ज़ीरो से प्लान कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ओके, सो देखिए, तो 2 दिन की पहले की बात है और मैं मेरे एक स्टूडेंट के साथ में 1-to-1 कॉल पे था। शाम का टाइम था तो चाय लेके बैठा था और जैसे ही कॉल शुरू हुआ सामने से स्टूडेंट बोलता है, सर मुझे ये बताइए कि जो प्रोजेक्ट होता है वो अगर मेरे को बिल्ड करना है शुरू से, मेरा समझ में नहीं आता है, कैसे मैं उसको प्लान करूं ताकि मैं भी, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर पाऊँ। अब ये क्वेश्चन जैसे ही मैंने सुना तो मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे करियर के बिगिनिंग टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस मैं किया करता था अपने खुद से। ऐसे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी आते थे कि कैसे एक प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जा सकता है अगर मेरे पास उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है और किसी के पास नहीं होती है, राइट? आप बिगिनिंग फेज में हो तो आपके पास उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट्स नहीं बिल्ड करने चाहिए या फिर आप प्रोजेक्ट बिल्ड ही नहीं कर पाओगे, ऐसा तो नहीं है, कुछ तो होगा। तो वो चीज़ मैंने उस स्टूडेंट के साथ में शेयर की और उसी चीज़ को मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। अपने स्टूडेंट के साथ में बहुत डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ। मैंने सोचा कि चलो आपके साथ में भी इसको आज शेयर कर लेते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और कुछ चीज़ें जो है उसको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर ये हमारी स्क्रीन है और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, माइंडसेट। देखिए दोस्तों, माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमें सबसे पहले तो हमारा माइंडसेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है और 3 माइंडसेट के बारे में आपको बताऊँगा। पहला जो माइंडसेट है वो ये है कि आपको आपका जो प्रोजेक्ट है उसको ट्रीट करना है एज अ प्रोडक्ट। अब इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं, बट लेट मी टेल यू कि अगर जब भी आप इस तरह से सोचते हो आपके प्रोजेक्ट को, ट्रीट योर प्रोजेक्ट एज अ प्रोडक्ट, जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हो तो आप आपके प्रोजेक्ट के तरफ जो आपका सीरियसनेस है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। आपको आपका जो प्रोजेक्ट है ये सोच के ही बनाना है कि ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट है, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसको दूसरे यूज़र्स यूज़ करने वाले हैं, राइट? जब ये माइंडसेट बनेगा तो आप जो प्रोजेक्ट चूज़ करोगे
वो भी सही प्रोजेक्ट चूज़ करोगे, क्योंकि ऐसा कोई भी टू डू लिस्ट वगैरह प्रोजेक्ट नहीं चूज़ करोगे। आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो भी सही होगा, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो आपका है प्रोडक्ट बनाना है, ना कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है। सबसे पहली चीज़, ट्रीट प्रोजेक्ट एज प्रोडक्ट। तो ये जो माइंड सेट जब भी आप इसके बारे में सोचते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये आगे जाके यूज़र्स यूज़ करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपको इसके अंदर जो आपका सीरियसनेस है वो होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा माइंडसेट है वो ये है, आपको हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। सो यू डोंट हैव टू बी ए मास्टर इन एवरी टेक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो गाइड बताने वाला हूँ इसके अंदर इस प्रोसेस का ये पार्ट है कि आप ऑन द गो चीज़ों को लर्न करते जाते हो। आपको एडवांस में अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑन द गो इसको सीखते जाओगे। सो ये एक चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सिमिलर प्रोजेक्ट पहले बिल्ड किया हो। ठीक है, मैंने ये सुना है स्टूडेंट से, बहुत बार ये बोलते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट को बिल्ड करना है तो वो हाथ ऊपर कर लेते हैं, मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैंने इस टाइप का प्रोजेक्ट कभी बिल्ड किया नहीं है। राइट, देखिए डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग होती है, जो लॉजिक होता है वो सेम होता है। मे बी आपकी यूज़ केस बिजनेस की जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग है वो तो सेम है। राइट, सो द प्रोजेक्ट कैन बी वेरी न्यू टू यू, दैट्स परफेक्टली फाइन। ओके, ये एक चीज़ याद रखनी है। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 माइंडसेट है इसके ऊपर आप सबसे पहले काम करें, इसको चेंज करें, इस तरह से सोचना शुरू करिए। फिर मैं आपको अभी जो हमारी स्टेप बाय स्टेप जो सिस्टम है उसको मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो ये है हमारी सिस्टम। एंड सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम नहीं, ये मैं एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, मतलब कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो है कि अंडरस्टैंड। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लाइटली लेते हैं कि अंडरस्टैंड योर प्रोजेक्ट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, क्या आपको खुद को पता है कि प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या करता है? क्या आप 100% क्लियर हो कि ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है? आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं खुद प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा हूँ तो मैं तो क्लियर रहूँगा ना। नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रू। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है अपने खुद के प्रोजेक्ट के अंदर। मैं कुछ बिल्ड करना चाहता हूँ लेकिन अभी भी प्रोजेक्ट को लेके पूरी क्लैरिटी कभी कभी नहीं होती है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, वो हमारे माइंड में नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास कंप्लीट है, और ऐसे करने से आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट प्लान करने में इजी हो जाएगा। ये पहली स्टेप है। ठीक है, तो थोड़ा सोचिए बैठ के, थोड़ा सा पेन पेपर लेके आप थोड़ा सा कर सकते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ये प्रोजेक्ट, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप क्या करते हो, आप जो आपके एप्लीकेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है उसको आप पिक करते हो, उसके बारे में सोचना आपको शुरू करना है। सो यहाँ पे करेंगे पिक मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर। और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यस, मैं बात कर रहा हूँ MVP के बारे में, जो कि है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं। बेसिकली मैं आइडिया आपको देता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि आप गूगल मीट जैसा एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, और उस गूगल मीट के एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है कि एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ में वीडियो कॉल कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है।
क्या इसके अलावा दूसरे फीचर्स नहीं है उसके अंदर? है, उसके अंदर आपको फ़िल्टर्स दिखेंगे, उसके अंदर यूज़र ऑथेंटिकेशन दिखेगा, उसके अंदर आपको टेक्स्ट चैट दिखेगी, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है जिसको हम कोर फीचर बोलते हैं उस एप्लीकेशन का, वो है वीडियो कॉलिंग, कि एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ में वीडियो कॉल कर सकता है। ये जो सेकेंड पॉइंट है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं कि पिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ योर एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन आप बिल्ड कर रहे हो उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है उसको सबसे पहले आपको पिक करना है कि इसके ऊपर मैं सबसे पहले काम करूँगा। अभी तक हमने कोई भी टेक स्टैक की बात नहीं की है, आपको सोचना भी नहीं है उसके बारे में अभी तक। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी, इस स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, इस स्टेप के अंदर आप ड्रॉ करना शुरू करते हो, ड्रॉ यूज़र फ्लो। अब इसको ज़्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये कितना पावरफुल है। अभी तक हमें किसी भी टेक स्टैक के बारे में नहीं सोचना है, कोई डेटाबेस के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पर आप क्या करते हो, जो यूज़र का फ़्लो होता है, यूज़र का फ़्लो मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि हम गूगल मीट जैसा ही एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं और उसके अंदर यूज़र का फ़्लो क्या होगा गाइज। हमने MVP जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। लेट्स से ये है हमारी ए यूज़र कैन हैव ए वीडियो कॉल विथ अनदर यूज़र, ये फीचर हमने पिक किया है। अब इसका फ़्लो कैसे होगा वो आपको ड्रॉ करना है। उसके लिए आप पेन पेपर यूज़ कर सकते हो या फिर एक्सकैली ड्रॉ यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट्स से कि फ़्लो हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से यूज़र है, ये यूज़र है हमारा। सो यहाँ पर करते हैं यूज़र, एंड मे बी यूज़र क्या करेगा, यूज़र के पास यहाँ पर एक बटन हो सकता है, राइट। ऐसा फ़्लो होगा ना, हमें प्रॉपर फ़्लो यहाँ पर करना है ड्रॉ। सो यहाँ पर करते हैं यूज़र क्लिक्स अ बटन, या फिर यहाँ पर करते हैं स्टार्ट, राइट, स्टार्ट ए कॉल, मे बी ये वाला बटन हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर फ़्लो ये होगा कि आप क्या देखते हो मीट के अंदर, जैसे आप इनवाइट क्रिएट करते हो या फिर कॉल स्टार्ट करते हो, तो यूज़र सीज अ वीडियो, यूज़र क्या करता है, वीडियो उसको दिखता है, उसका खुद का वीडियो दिखता है बेसिकली अब, राइट। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद मे बी वो इनवाइट जो लिंक है, शेयर लिंक, ये करता है, शेयर लिंक शेयर करता है दूसरे यूज़र के साथ में। एंड जो दूसरा यूज़र है वो क्या करता है, दूसरा यूज़र यहाँ पे करते हैं अनदर यूज़र क्लिक्स ऑन द लिंक, राइट, ऐसे होता है। एंड उसके बाद वो यूज़र जो है वो भी खुद को देख पाता है, यूज़र सीज अ वीडियो, एंड उसके बाद यहाँ पे दे आर कनेक्टेड, राइट। सो ये कुछ फ़्लो ऐसा है। और यहाँ पर ये जो फ़्लो है ना, इसके अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो फ़्लो है ये एकदम नॉन टेक्निकल होना चाहिए। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका अगर कोई दोस्त है या फिर घर में कोई फैमिली मेम्बर है जो कि बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, उनको आप ये दिखा सकते हो और पूछ सकते हो कि क्या इसके अंदर कुछ आपको समझ में आ रहा है, ये फ़्लो जो है। अगर वो आप उनको समझ में आएगा कि कैसे फ़्लो है एग्जैक्टली, तो आप जो है आप पास हो गए इस स्टेप के अंदर, ठीक है। सो ये है यूज़र का फ़्लो आपको ड्रॉ करना है इस तरह से। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम करते हैं स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। अब स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग मतलब क्या है कि जो फ़्लो है इसको हमें कोड करना शुरू करना है, इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। अब इसके अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है, डायरेक्टली हम कभी कोड करना शुरू नहीं करते हैं।
इसके अंदर भी इंटरनली कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसकी जो स्टेप्स होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन द सेम ऑर्डर द यूज़र फ्लो। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको उसी ऑर्डर में इसको इम्प्लीमेंट करना है जो यूज़र का फ्लो हमने बनाया है। अब बहुत सारे जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं वो कभी कभी उल्टी दिशा में भी शुरू करते हैं, लेकिन उनके लिए वो ठीक है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है उतना। लेकिन एज अ बिगिनर मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कहीं से भी कोई भी फंक्शनलिटी शुरू करें। आपको शुरू करना है इसी ऑर्डर में जहाँ से जो यूज़र फ्लो हमने बनाया है। तो मेरी एक बच्ची है और छोटी सी है। जब वो 3-4 साल की थी तो वो लेगो ब्लॉक्स आपने सुना होगा, जो लेगो पजल्स आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं, ब्रिक्स आती है, उसको हम जोड़ जोड़ के एकदम खतरनाक चीज़ें बनाते हैं, राइट। अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। सो एक बार मैं देख रहा था कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स शिप था, जहाज़ जो होता है पानी के ऊपर चलता है, लेगो का। और मेरी छोटी बच्ची ने उसको एकदम ठीक से बिल्ड किया था, प्रॉपर तरीके से बिल्ड किया था, जैसे पिक्चर के अंदर था, बिल्कुल वो जहाज़ उसी तरह से दिख रहा था। और इसके अंदर हज़ारों छोटे छोटे पार्ट्स थे, ब्रिक्स थे वो सारे। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये इसने बिल्ड कैसे किया। और तभी मैंने देखा कि ये जो चीज़ें होती है ना, आपने भी नोटिस किया होगा, ये ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें पॉसिबल हो पाती है एक चीज़ की वजह से, क्योंकि उनको सॉल्व करने के लिए उनके पास एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है। ऐसा नहीं कि आपने जहाज़ बना रहे हो तो डायरेक्टली आपने ऊपर से डेक बनाया शुरू किया या फिर और कोई पार्ट बनाना शुरू किया। हम लेगो ब्रिक्स को जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है। एक एक चीज़ हम पहली स्टेप देखते हैं कि ये 4 पार्ट ले लो, फिर उनको जॉइन करो, फिर आपके पास वो छोटा एक पीस रेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, राइट। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करने के बाद आप इवेंचुअली आपका जो बड़ा जहाज़ है वो बन के रेडी हो जाता है। और आप बिलीव ही नहीं कर पाते हो कि क्या ये आप भी कर सकते हो या फिर आपकी बच्ची कर सकती है, राइट। सो ये चीज़ है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको चीज़ों को इसी ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में हमने फ्लो किया है, फ्लो लिखा हुआ है। चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूज़र जो है क्लिक करता है, किसके ऊपर क्लिक करता है? स्टार्ट अ कॉल में भी ये एक बटन है। तो आपका काम ये होगा कि आप क्रिएट अ बटन, राइट, क्रिएट अ बटन, ये आपका पहला काम होगा। अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी आपकी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको और भी डिसीजंस लेने की बात यहाँ पर आपको करना पड़ेगा बेसिकली, कि अच्छा बटन क्रिएट करना है तो क्या मुझे कोई फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहिए, कोई CSS लाइब्रेरी यूज़ करनी चाहिए, स्ट्रैटसियन, टेलविंड CSS। यहाँ पे आपका डिसीजन पॉइंट आता है। और अभी ये भी सवाल होगा कि मैं कौन सी चूज़ करूँ, इसमें से मैं टेलविंड CSS यूज़ करूँ कि स्ट्रैटसियन यूज़ करूँ। तो इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जिसके ऊपर भी आपने काम किया है, जिसके अंदर आपको नॉलेज है, थोड़ा बहुत आपने थोड़ा सा काम किया हुआ है, उसी चीज़ को आप चूज़ करें। लेट्स से मैंने टेलविंड CSS के ऊपर काम किया है तो मैं यहाँ पे टेलविंड CSS यूज़ करूँगा। और टेलविंड CSS को कैसे इंस्टॉल करना है उसके अंदर मैं देखूंगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन देखूंगा। अच्छा टेलविंड CSS को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस होती है। इसी टाइम पे आप ये भी डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा फ्रेमवर्क आपको यूज़ करना है प्रोजेक्ट के लिए। ये फ्रंट एंड है तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस जो हैं, कुछ ही ऑप्शंस है हमारे पास। वैसे ऑप्शंस बहुत सारे हैं लेकिन हम जो यूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ ही है, रिएक्ट, नेक्स्ट.js, रिएक्ट, तो यही ऑप्शन होते हैं हमारे पास। इसके अलावा भी Vue.js है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेमवर्क आप चूज़ करते हो वो फ्रेमवर्क आप चूज़ करते हो जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो, जिसके अंदर आप काम करना चाहते हो। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे Next.js चूज़ कर दिया
तो मैं क्या करूँगा, Next.js को इंस्टॉल करूँगा और Next.js के अंदर Tailwind CSS को इंस्टॉल करूँगा। वो Next.js इंस्टॉल करने के टाइम ही आप चूज़ कर सकते हो, बाय द वे, अगर आपने कभी बिल्ड किया तो आपको पता होगा। तो इस तरह से इंस्टॉलेशन करके मैं अपना बटन बनाऊँगा। दैट्स इट। हमारी पहली स्टेप जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है इस फ्लो के अंदर। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे ही कोई क्लिक करता है उस बटन को, यूज़र क्लिक करता है, तो यूज़र सीज अ वीडियो। ये है फ्लो के अंदर। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको एक्सप्लोर करना शुरू करूँगा कि कैसे हम हमारे ब्राउज़र के अंदर खुद का वीडियो दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करोगे। यहाँ पे आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। अगर कोई आपका मेंटोर है या फिर आपका कोई दोस्त है जिसने इस तरह की चीज़ें काम की है, तो उनसे आप पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हो कि ऐसी चीज़ें कैसे काम करती है, कौन सी टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी होती है। आजकल चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो कि मुझे वीडियो मेरा ब्राउज़र में दिखाना है, तो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी यहाँ पर, क्या कुछ हिंट दे सकते हो। ज़्यादा कोड वगैरह मत पूछिए, आपको बस हिंट पूछनी है, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो लर्निंग का होना चाहिए, ना कि काम करा के लेने का इस स्टेज पे। जैसे ही आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा तो हम ये ब्राउज़र के अंदर जो मीडिया APIs है उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो स्ट्रीम है ब्राउज़र के अंदर उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कैमरा को एक्सेस करने के लिए ये करना होता है। तो उसको आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे ऑन द गो। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता ये कैसे करते हैं, वीडियो को ब्राउज़र में लाते हैं, बट इस टाइम पर आप उसको एक्सप्लोर करोगे और एक्सप्लोर करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तब चीज़ें जब भी आप सीखते हो और तुरंत जब भी आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो वो चीज़ें आपके लिए परफेक्ट हो जाती है और आप उसको ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रखते हो, आप भूलते नहीं हो उस चीज़ों को, राइट। तो मैंने लेट्स से कि वीडियो को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, सो इम्प्लीमेंट वीडियो। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा कि शेयर लिंक। अच्छा, लिंक भी शेयर करनी है, तो लिंक शेयर करने के लिए फिर आप चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करते हो कि कैसे मैं लिंक को क्रिएट करूँ। मे बी कोई यूनिक आईडी जनरेट करनी पड़ेगी, तो उसके अंदर आप देखना शुरू करते हो कि यूनिक आईडी कैसे जनरेट करते हैं, क्या उसके लिए कोई UUID टाइप का पैकेज हम यूज़ करते हैं। फिर लिंक शेयर करनी है, इसका मतलब क्या हम URL के थ्रू कर सकते हैं, जैसे Gmet जो है वो करता है, या फिर सिर्फ हम आईडी शेयर करें ताकि दूसरा यूज़र उसको इंजेक्ट कहाँ पे भी इनपुट के अंदर या फिर URL के अंदर डाल के वो ज्वाइन कर पाए। तो इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। उसके बाद ये स्टेप होने के बाद आप नेक्स्ट वाली चीज़ देखते हो कि अनदर यूज़र क्लिक्स ऑन द लिंक, तो उसके पास लिंक दिखनी चाहिए, वो क्लिक कर सकता है, या फिर डायरेक्टली जब भी ब्राउज़र के अंदर वो लिंक को ओपन करेगा तो उसका वीडियो कैसे उसको दिखेगा, ये ऑलरेडी आपने यहाँ पे एक्सप्लोर किया हुआ है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगी। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पे करनी है। फिर उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद दे आर कनेक्टेड। फिर अब ये कनेक्शन कैसे होता है भाई, इसको आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे। कैसे एक वीडियो दूसरे यूज़र के पास पहुँचता है, कैसे ये स्ट्रीमिंग काम करती है, यहाँ पे आप वेब RTC के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू करोगे। तो इस तरह से चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि अभी हमारे दिमाग में अभी तक नहीं चल रहा है कि मैं डेटाबेस कौन सा यूज़ करूँ, कौन सा डिप्लॉय कहाँ पे करूँ, ये कुछ आपको सोचना नहीं है इस स्टेज के ऊपर। इस स्टेज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ उसी पीस के ऊपर जो करंटली आप बिल्ड कर रहे हो, और यही इसका मेन सीक्रेट है। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बिल्ड करना है तो आपका फोकस एक टाइम पर एक ही जगह पर होना चाहिए। ओके, बिल्कुल लेगो जैसा। लेगो के अंदर जैसे हम करते हैं ना कि आपका एक पेज का जो पहला इंस्ट्रक्शन वाला जो ब्लॉक है वो रेडी है,
अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली स्टेप जो है वहाँ पे जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। तो यहाँ पर अभी आप इसको कोड करोगे। आपने एक्सप्लोर कर दिया ये सारी चीज़ें और कोड भी कर दिया यार, चलिए अपने बटन भी क्रिएट किया। तो ये एक तरह से आप इसके अंदर ही ये पॉइंट है, ऐसे समझ के चलिए। इम्प्लीमेंट मतलब प्लान करके प्रॉपर तरीके से उसको कोड करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी ये क्वेश्चन होगा, सर देखिए अभी आपने बताया कि इम्प्लीमेंट करो इसको डायरेक्टली, तो क्या डायरेक्टली हम कोड करते हैं उसको? यस, आप कर सकते हो, बट इसके अंदर आप और भी ड्राइंग्स बना सकते हो। यहाँ पर अगर आपको ये जो स्ट्रीमिंग वगैरह जो चल रही थी, ये जो हम पीस यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, मे बी इसके लिए आप और एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि फोकस्ड डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पर आप टेक्निकल चीज़ें इम्प्लीमेंट मतलब डायग्राम के अंदर डाल सकते हो। लेट्स से वेब आरटीसी के ऊपर आप एक्सप्लोरेशन चल रहा है आपका, तो वेब आरटीसी कैसे कनेक्ट होती है, उसके अंदर पीयर टू पीयर कनेक्शन कैसे होता है, उसके लिए अलग से डायग्राम बना सकते हो। तो वो जो डायग्राम्स होंगे वो ज़्यादा टेक्निकल होंगे, वो सिर्फ आपके लिए है। नॉन टेक्निकल जो आपका दोस्त है वो उसको नहीं समझ पाएगा, राइट। वो आएगा आपके इस स्टेज के अंदर, ऑलराइट। अभी इसके बाद जो है नेक्स्ट वाली जो स्टेप आपकी होगी वो होगी लूप। एक आपका फीचर जो है ये अभी बिल्ड हो चुका है, अभी आप मूव करोगे नेक्स्ट पीस के ऊपर, और नेक्स्ट पीस को आप फिर से इस तरह से ये चीज़ें जो है इसको आप रिपीट करोगे। आपका जो फ्लो है उसको आप ड्रॉ करोगे, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करोगे, और ये जो प्रोसेस है ये चलती रहेगी जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। और ये कंप्लीट होने के बाद ट्रस्ट मी गाइस, आप आपके खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे कि क्या ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। अगर हम ये जो सिस्टम है इसको अगर फॉलो नहीं करते थे, मे बी आप इसको नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में, कहाँ से शुरू करना है ये कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन अगर इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप आपके प्रोजेक्ट को एंड करोगे, आप आपके प्रोजेक्ट को पूरा बिल्ड करोगे। और इसी सिस्टम को मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करता हूँ। इसी सिस्टम को मैं अपने स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ, जिसकी मदद से वो भी अपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स है उसको बिल्ड कर पाते हैं। ओके, सो ये है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो कि है एक्सपीरियंस। देखें, एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये एक्सपीरियंस। क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, मेरे करियर के स्टार्टिंग टाइम पर जब भी मैंने चीज़ों को नया नया शुरू किया था सीखना, तो तभी ना मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। मुझे नहीं आता था वो चीज़, मुझे डेटाबेसेस नहीं आते थे, मुझे नहीं पता था कि कैसे डेटा मॉडलिंग करते हैं, कैसे रिलेशंस वगैरह करते हैं। लेकिन मैंने एक प्रोजेक्ट का काम लिया था कि मैं बनाऊंगा, मतलब कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे था कि मैं इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा, लेकिन आता तो कुछ नहीं। तो मेरा उस टाइम पर एक मेंटोर था, और उस मेंटोर को मिलने में गया और उनको बताया कि ये ऐसी ऐसी बात है, मैंने प्रोजेक्ट लिया हुआ है, और उसके अंदर मुझे बेसिकली वो डेटाबेस का जो स्कीमा होता है, रिलेशन वगैरह मॉडलिंग, वो नहीं पता है, वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लेने के लिए गया था, और उन्होंने बैठ के हम ऐसे टेबल के ऊपर ही बैठे थे एक रेस्टोरेंट के अंदर, और उन्होंने ऐसे पेपर लिया और पेपर के ऊपर तुरंत सारी चीज़ें ड्रॉ करना शुरू की, और 5 मिनट के अंदर पूरा डेटाबेस का मॉडल ही मुझे बना के दे दिया, और बताया कि देखो ये ऐसे करो, ये ऐसा टेबल बनाओ, इसके अंदर ये स्टोर करो, ये सारी। मैं देख के मतलब शॉक हो गया। मैंने सोचा यार मतलब हम में ही कुछ कमी है लगता है, राइट। मुझे नहीं आता है, मतलब शायद मुझे कभी आएगा ही नहीं ये सारी चीज़। ये जो सामने वाला जो मेंटर मेरा बेटा है, ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड है। अगर 5 मिनट में वो डेटाबेस मॉडल बना सकता है, और मुझे एक टेबल कैसे बनाना ये भी नहीं पता, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा इसके अंदर।
राइट। तो मैंने थोड़ा सा मतलब अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हुए मैंने एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि मुझे ये बताइए कि ये कैसे आपको 5 मिनट के अंदर आपने कैसे ये डेटाबेस मॉडल जो है वो बनाया, मुझे कैसे, मतलब मैं क्यों नहीं बना पाया और आप कैसे 5 मिनट के अंदर बना पाए। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई थी, पास में आइए मैं आपको बताता हूँ वो चीज़। उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि देखो राकेश, जो मॉडल मैंने बनाया है अभी, इस टाइप के बहुत सारे मॉडल्स मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। मैं डेली रूटीन में, डेली जो मेरा काम है उसके अंदर यही काम करता हूँ, और इसकी वजह से मुझे पता है कि अच्छा ये यूज़र का टेबल है तो यूज़र के टेबल के अंदर ये फील्ड्स होते हैं नॉर्मली, राइट। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ अनलॉक की उस दिन कि अगर फर्स्ट टाइम अगर आपको नहीं पता है कोई चीज़ कैसे होती है, तो एक बार आप अब उसको समहाउ करोगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके, या फिर कोई दिखाएगा आपको, उसको एक बार करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी सेम चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसको आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसको आपने फ्यूचर में कभी किया हुआ है। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। ये जो चीज़ है ना, मैंने पास्ट में इस चीज़ को किया हुआ है, इसको बोलते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। और उसकी वजह से मेरे जो मेंटोर हैं वो चीज़ 5 मिनट के अंदर कर पाए थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड थे, इसका मतलब ये है कि उनके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो मैं ये स्टोरी आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपको ये चीज़ आपके माइंडसेट के अंदर डालना चाहता हूँ कि अगर पहली बार आपको कुछ नहीं आता है तो आपको गिव अप नहीं करना है। दैट इज़ नॉर्मल। नहीं आएगा क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप एक बार समहाउ एक्सप्लोर करके उसको सीखिए, बनाइए, नेक्स्ट टाइम देखिए सेम चीज़ अगर आपको करनी होगी ना, आप ऐसे आसानी से करोगे उसको। ठीक है, तो ये था एक्सपीरियंस के बारे में। सो बेसिकली क्या करना है हमें, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर शुरू करना है तो बाकी की सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। कुछ आपको सोचना नहीं कि आगे जाके क्या करूँगा। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू करना है। आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपको फुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। उसके बाद आप आपके प्रोजेक्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है उसको सबसे पहले पिक करोगे। उसके बाद उस फीचर के लिए जो यूज़र फ्लो होगा उसको ड्रॉ करोगे, और उसको ड्रॉ करने के बाद आप इसको उसी ऑर्डर में इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे। और वो होने के बाद फिर से ये जो प्रोसेस है उसको रिपीट करोगे सारे फीचर्स के लिए। और हाँ, बाय द वे, जनरेटिव एआई जो है मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत सारे जॉब्स उसके लिए ओपन हो रहे हैं, और आपने अभी तक जनरेटिव एआई का कोई एप्लीकेशन नहीं बनाया है तो ये वीडियो आप इसके लिए देख सकते हो, जहाँ पर हमने एकदम स्क्रैच से एक एआई एजेंट को बनाया है। तो मैं आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैप्पी कोडिंग।